रात के 12 बज रहे हैं और आप सोने के बजाय अपने फ़ोन पर गूगल पे, पेटीएम या क्रेड ऐप का बैलेंस चेक कर रहे हैं। स्क्रीन पर वो लाल रंग का नंबर देखकर आप दुखी हो जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि महीने की शुरुआत में आई सैलरी आखिर इतनी जल्दी गायब कहाँ हो गई। कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं किया था आपने, बस कभी स्विगी जोमेटो से कुछ ऑर्डर कर लिया, तो कभी ब्लिंकिट से कुछ मंगा लिया, तो कभी रील्स देखते देखते अमेज़न पर स्वाइप कर दिया। हर रात आप खुद से कसम खाते हो कि बस कल से कोई फालतू खर्चा नहीं, लेकिन अगले दिन ही वही पुरानी कहानी फिर से शुरू हो जाती है। दोस्तों, हम अक्सर खुद को कोसते हैं कि हमारे अंदर विल पावर नहीं है, लेकिन सच यह है कि ओवर स्पेंडिंग आपकी कोई निजी कमी नहीं है, यह सिर्फ आपकी लाइफ में कुछ सही आदतों की कमी है। आज की डिजिटल दुनिया का पूरा ढांचा इसी तरह तैयार किया गया है कि आपका पैसा आपकी जेब से पलक झपकते ही निकाला जा सके। ये नो कॉस्ट ईएमआई, सेव किए हुए कार्ड्स और यूपीआई का वन क्लिक पेमेंट, ये सब इसलिए बनाए गए हैं ताकि आपके दिमाग को सोचने के लिए एक सेकंड भी ना मिले। इंसानी विल पावर एक ऐसी चीज है जो दिन ढलते ढलते थक जाती है, लेकिन हमारी आदतें कभी नहीं थकती। रिजर्व बैंक आरबीआई के आंकड़े बताते हैं आज भारतीयों पर क्रेडिट कार्ड का बकाया कर्ज रिकॉर्ड स्तर को पार कर चुका है। तो आज मैं आपको वो 5 लाइफ चेंजिंग सिस्टम बताऊंगा जो बैकग्राउंड में चुपचाप काम करते हैं और आपके बैंक अकाउंट को खाली होने से बचा। स्टेप 1, चीजों की कीमत रुपयों में नहीं, अपनी मेहनत के घंटों में नापो। ये आपकी पूरी सोच को बदल देगा। मान लो आप जो नई ब्रांडेड शर्ट या स्नीकर्स देख रहे हो उसकी कीमत 4000 है। अब इसे 4000 मत समझो, अपनी असली पर आवर माने प्रति घंटा इनकम का हिसाब लगाओ। अगर आप सारे टैक्स और ट्रेवल का खर्चा निकाल कर दिन का 1000 कमाते हैं तो वो 4000 के जूते असल में आपके जीवन के 4 पूरे दिन हैं जो आपने ऑफिस में गधे की तरह मेहनत करके कमाए हैं। क्या वो जूते आपकी जिंदगी के 4 अनमोल दिनों के बराबर कीमती हैं? जब आप चीजों को अपनी मेहनत के घंटों में तोलने लगते हो तो आधी से ज्यादा फिजूल खर्ची वहीं दम तोड़ देती है, क्योंकि समय वो करेंसी है जिसे आप दोबारा कभी नहीं कमा सकते। स्टेप 2, पे योर फर्स्ट का नियम अपनाओ। ज्यादातर इंडियन मिडिल क्लास घरों में एक ही गलती होती है। लोग सोचते हैं कि पूरे महीने के सारे खर्चे निपटाने के बाद जो पैसा बचेगा उसे सेव करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि महीने के आखिरी हफ्ते तक कुछ नहीं बचता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पैसा गैस की तरह होता है, उसे आप जितना स्पेस दोगे वह उतना ही फैल जाएगा। अगर आपके अकाउंट में 5000 एक्स्ट्रा दिख रहा है तो उन्हें खर्च करने के 50 बहाने अपने आप पैदा हो जाएंगे। इसलिए इस गणित को उल्टा कर दो। जिस दिन भी आपकी सैलरी या पॉकेट मनी आए, सबसे पहले उसका एक तय हिस्सा 10% या 15% ऑटोमेटिकली एक ऐसे दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो जिसका मोबाइल ऐप आपके फोन में इंस्टॉल ही ना हो। अपने फ्यूचर सेल्फ को अपना सबसे पहला और सबसे जरूरी बिल समझो। अमीर लोग इसलिए आगे हैं क्योंकि वे पहले खुद को पे करते हैं और बचे हुए पैसों पर अपनी लाइफ प्लान करते हैं। स्टेप 3, डेंजरस मनी को सिर्फ कैश में खर्च करो। इंटरनेट पर कार्ड स्वाइप करना या क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई पिन डालना बिल्कुल पेनलेस होता है। हमारे दिमाग को लगता ही नहीं कि जेब से कुछ गया है, बस स्क्रीन पर एक डिजिटल नंबर कम हो जाता है। लेकिन जब आप अपनी जेब से असली गांधी जी का 500 रुपए का नोट निकाल कर किसी को देते हैं तो दिमाग में एक रियल दर्द महसूस होता है। इसलिए अपनी सबसे खतरनाक कैटेगरीज जैसे वीकेंड पर दोस्तों के साथ बाहर खाना, पार्टी करना या मॉल घूमना, इनके लिए एक बजट तय करो और महीने की शुरुआत में उतना कैश एटीएम से निकाल कर एक लिफाफे में रख लो। जब उस लिफाफे का कैश खत्म हो जाए तो उस महीने की मौज मस्ती भी खत्म। कोई क्रेडिट कार्ड नहीं, कोई बाय नाउ पे लेटर का नाटक नहीं। स्टेप 4, इच्छा और खरीदारी के बीच 30 दिन का कूलिंग पीरियड डालो। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही शानदार नियम है जिसे द 30 डे रूल कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट ने अपनी रिसर्च में पाया है कि हमारा बहुत सा खर्चा सिर्फ हमारे बदलते मूड को ठीक करने के लिए होता है। जब आप उदास या बोर होते हो तो आप ऑनलाइन शॉपिंग ऐप खोल लेते हो। इसे रोकने का तरीका बहुत आसान है। अपने फोन के नोट्स ऐप में एक लिस्ट बनाओ जिसका नाम रखो मे बी लेटर लिस्ट। जब भी कोई नया गैजेट, कपड़ा या गैर जरूरी चीज खरीदने का मन करे उसे तुरंत कार्ट में मत डालो, बस आज की तारीख के साथ उस लिस्ट में लिख दो और 30 दिन के लिए भूल जाओ। एक्सपर्ट बताते हैं कि 1 महीने बाद जब आप उस लिस्ट को दोबारा देखोगे तो आप खुद हैरान रह जाओगे कि 80% चीजों को खरीदने का भूत आपके सिर से उतर चुका होगा। जो चीज उस दिन लाइफ एंड डेथ लग रही थी आज उसकी कोई वैल्यू नहीं बची। स्टेप 5, हर महीने अपनी ऐप्स और सब्सक्रिप्शन का ऑडिट करो। हमें लगता है कि हर महीने ओटीटी ऐप्स, म्यूजिक ऐप्स या किसी ऑनलाइन डिलीवरी प्राइम मेंबरशिप पर 199 या 299 खर्च करने से क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन जब डाटा निकाला गया तो पता चला कि आम लोग अपने अंदाजे से 3 गुना ज्यादा पैसे इन छोटी छोटी डिजिटल मेंबरशिप में गंवा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा जाल होता है वो फ्री ट्रायल्स
जो हम कार्ड अटैच करके शुरू करते हैं और बाद में कैंसिल करना भूल जाते हैं। 199 का एक चार्ज छोटा लगता है, लेकिन इसे 12 से गुना करके देखो या साल का 2400 का पड़ता है। और ऐसी अगर 5 ऐप्स पड़ी है तो आप हर साल 12,000 पानी में बहा रहे हो। इसलिए हर महीने की 1 तारीख को अपने बैंक स्टेटमेंट का लाइन बाय लाइन ऑडिट करो। जो ऐप पिछले 2 हफ्तों से इस्तेमाल नहीं हुई है उसे जस्ट इन केस सोचे बिना तुरंत अनसब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, ये छोटे छोटे फाइनेंशियल ब्रेक्स ही आपके मुश्किल दिनों में आपके बैंक अकाउंट को बचा कर रखेंगे। अपनी विल पावर के भरोसे बैठना बंद करो और आज ही अपने पर्सनल सिस्टम को मजबूत करो। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली है और आपको थोड़ी भी प्रैक्टिकल वैल्यू मिली है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसी ही फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी आपके लिए लाता हूँ। आपकी मदद के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फ्री फाइनेंशियल ब्रेक्स PDF चेकलिस्ट का लिंक दिया है। जाओ उसे अभी डाउनलोड करो और अपनी सेविंग्स की जर्नी शुरू करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट और लीव फ्री।